बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में खबर है ईसा खेल से रूरल हेल्थ सेंटर कमर मशानी समेत कई सरकारी अस्पतालों की तज़य्युर आराइश का काम तो शुरू कर दिया गया, मगर अस्पतालों में दवाइयां नायाब हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ईसा खेल से अपने नुमाइंदे असमतुल्लाह नियाज़ी से। जी असमतुल्लाह, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त मैं रूरल हेल्थ सेंटर कमर मुशानी में मौजूद हूँ, जहाँ पर रूरल हेल्थ सेंटर कमर मुशानी की जो पुरानी बिल्डिंग है वो बहुत ही पुरानी है और गुज़श्ता 50 साल पहले यहाँ पर तामीर की गई थी। जबकि गुज़श्ता जो दौर हुकूमत है उसमें भी इसकी रेनोवेशन का काम किया गया था और उस ख़ासकर जो फ़र्शों पर जो प्लेट्स हैं वो लगाई गई थी, और अब दोबारा 3 साल के बाद वो प्लेट्स जो हैं और वो फ़र्श जो अभी तक बिल्कुल नए हैं, और दोबारा यहाँ पर इसकी जो फ़र्श हैं और प्लेटों की रेनोवेशन का काम जो है ना अभी शुरू होने जा रहा है। और इसके लिए रूरल हेल्थ सेंटर कमर मुशानी की तकरीबन तमाम बिल्डिंग को खाली कराया जा चुका है। इस तरह तीन साल बाद जो है ना इस पर करोड़ों रुपए का दोबारा फंड जो हैं वो ज़ाया किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रूरल हेल्थ सेंटर कमर मुशानी में अद्वियात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, और यहाँ पर सर दर्द की गोली भी नहीं मिलती। और जो यहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं उनके मुताबिक यहाँ पर उन्हें दवाइयाँ और जो दूसरी सहूलियात हैं वो बिल्कुल नहीं मिलती। इस सिलसिले में मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी, आप यहाँ रूरल हेल्थ सेंटर कमर मुशानी में एज ए मरीज़ आते हैं तो यहाँ पर कौन सी सहूलियात हैं जो आपको मिलती हैं और कौन सी सहूलियात हैं जो नहीं मिलती? जी बिल्कुल। हम जब भी कमर मुशानी से रूरल अस्पताल में आए हैं तो हमें यही शिकवा या मसाइल हमें का सामना करना पड़ता है कि यहाँ मेडिसिन नहीं मिलती। हमें पर्ची पर दवाई लिख कर दे दी जाती है जो कि बाहर से कहीं से भी लेके आना पड़ती है। खुदा न खासा अगर वरना इमरजेंसी में हो तो उस वक्त इसका शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि यहाँ बिल्डिंग पर खर्चा करने की बजाय अगर अस्पताल में मेडिसिन मुहैया की जाए तो उनकी शफकत होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि यहाँ पर जो असल मकसद है मरीज़ों का जो अद्वियात लेना होता है और जो दूसरी सेहत की सहूलियात हैं, उनकी बजाय यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है उसको रेनोवेट किया जा रहा है। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये जो बिल्डिंग है ये अभी एक्सपायर हो चुकी है, और इसकी ख़ासकर जो इसकी छतें हैं और जो दीवारें हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स पड़ चुके हैं और किसी भी वक्त नुकसान का अंदेशा है। लिहाजा अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर मियांवाली और महकमा सेहत से ये दरख्वास्त है कि वो इस बिल्डिंग को रेनोवेट करने की बजाय इसकी जो जो दूसरे बहुत शुक्रिया असमतुल्लाह नियाज़ी। और अहमदपुर शर्किया में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र बच्चों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी बशीर अहमद मुगल, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक चाचा बस्ती अहमदपुर शर्किया। अगर बात भी की जाए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि क्रैकडाउन जारी है इनका कम उम्र बच्चे और बग़ैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शबीर साहब, इनसे बात करते हैं। जी शबीर साहब, इस महीने में कितने चालान आपने किए और आवाम के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैंने इस महीने में 1062 चालान किए हैं और तकरीबन 4.5 लाख के करीब जुर्माना किया है। और जो कम उम्र बच्चे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, 3 सवार हैं, बिला लाइसेंस है, उसके खिलाफ अफसरान बाला के हुक्म से मुहिम जारी है और इसमें मैं भरपूर कार्रवाई कर रहा हूँ इनके खिलाफ और आइंदा भी इंशाल्लाह जारी रहेगी। इसके साथ साथ हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि लाइसेंस बनवाएं अपना, तो उस सिलसिले में हम आधे घंटे में लाइसेंस भी लोगों को दे रहे हैं। जो बंदा लाइसेंस अपना बनवाना चाहता है तो हम उसको चालान नहीं देते बल्कि उसका लाइसेंस बनवा देते हैं फौरी तौर पे। और ये गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से एक मुहिम है, मैं लोगों को दावत देना चाहता हूँ इसमें कि वो आएँ, आधे घंटे में लाइसेंस हासिल करें। उसमें हम उससे टेस्ट भी नहीं ले रहे और जो 40 दिन का अरसा है वो भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। तो इस सिलसिले में आवाम को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आएँ, आप अपना लाइसेंस हासिल करें, वरना इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी, इनका कहना था कि आवाम के लिए इन्होंने पैगाम दिया कि जो है ना लाइसेंस जो है आधे घंटे में जारी है, मिल जाएगा। बग़ैर लाइसेंस और धुआं छोड़ने वाले के ख़िलाफ़ इनका कहना था कि कार्रवाई जारी रहेगी। जी, कैमरामैन उमैर अख्तर के साथ बशीर। नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुस्तफ़ाबाद में भी 5 साल से कम उम्र बच्चों को
पोलियो और विटामिन ए के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना तोकीर अहमद कॉलोनी मुस्तफाबाद में पोलियो टीम के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राना तोकीर, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मुस्तफाबाद ललियानी में मौजूद हूँ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुस्तफाबाद में भी पोलियो के जो कतरे पिलाने की जो मुहिम है वो जारी है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ एरिया इंचार्ज महकमा सेहत मुस्तफाबाद मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना और वामुन नास को ये क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जैसा कि हमें पता है कि ऑफिशियली एनआईडी है, ये पूरे मुल्क में है, यानी कि इसको एनआईडी अक्टूबर 2014 बोलेंगे। ये 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हमारी जो मुहिम है पोलियो एंड फ्री की, इंशाल्लाह ये जारी रहेगी। इसमें हमारे पास जो हमारे यूसी 13 मुस्तफाबाद की हैं वो राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली 29 टीम्स हैं मौजूद है, यानी कि जो कि ट्रांजिट पॉइंट पे भी है और महल्ले गलियों में स्कूलों में सारी जगहों पे जा रही है बच्चों को पोलियो के लिए फ्री करने के लिए। तो लिहाजा इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है, जिसमें हमारे पास ब्लू कैप्सूल है और रेड कैप्सूल है। जो कि ब्लू कैप्सूल हैं वो छोटे बच्चों को हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर, और जो आगे रेड कैप्सूल है वो हमारे पास 1 ईयर टू 5 ईयर अंडर लेस देन 5 ईयर मौजूद है, जो विटामिन ए के हैं, जिससे बच्चों में बहुत सी क़ुव्वत मुदाफ़त को है उसमें इजाफा होता है। लिहाजा तो सब बच्चों आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पोलियो फ्री करवाएं और इंशाल्लाह हमारे मुल्क में जल्द से जल्द पोलियो फ्री हो जाएगा। जी आपने एरिया इंचार्ज महकमा सेहत मुस्तफाबाद की बात सुनी। उनका कहना है कि मुस्तफाबाद के में जो टीमें हैं वो हर पॉइंट पे, बस स्टैंड पे, टोल प्लाजा पे और स्कूल जात में जाके वो बच्चों को पोलियो के कतरे, विटामिन ए के जो कतरे हैं वो पिलाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राना तोकीर अहमद। और रुक करते हैं पीपलंग का। डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गुराया का पीपलंग का अचानक दौरा। इस मौके पर उन्होंने पीपला ढंगाना के मुकाम पर दरिया के कटाव से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीपला और दही मरकज सेहत हाफिज वाला का भी दौरा किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल कयूम मुस्लिम अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने अवामी शिकायत पर पिपला का अचानक दौरा किया। उन्होंने ढिंगाना द्वाबा के मुकाम पर दरियाए सिंध से कटाव से होने वाले नुकसानात का भी जायज़ा लिया। उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर पिपला इजाज अब्दुल करीम भी मौजूद थे। उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला और मरकज़ सेहत हाफिज वाला का भी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा सर जी आप स्लोप की बात कर रहे हैं, ये दरिया स्लोप कभी नहीं होने देते इसको। फिर उन्होंने ज़ेरे तामीर सड़क हाफिज वाला रोड का मुआयना किया। तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की लेबॉर्ट्री से चेकिंग कराई जाएगी। रोड की तामीराती काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल कयूम मुस्लिम, टुडे न्यूज़, तहसील पिपला। और उधर अहमदपुर सयाल में महंगाई के इस दौर में जहां वालिदैन को बेटे बेटियों की शादी का फरीजा सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना है, वहीं लिल्ला फाउंडेशन की जानिब से 30 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं अली शेर बलोच की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सयाल में लिल्ला फाउंडेशन की जानिब से नदार और मुस्तहिक जोड़ियों की शादी की इज्तिमाई तकरीब हुई, जिसमें दुल्हा दुल्हन को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान दिया गया। अहमदपुर सयाल के मकामी मैरिज हॉल हुसैन मार्की में 30 यतीम गरीब और मुस्तहिक
जोड़ों की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। हर जोड़े को 1 लाख रुपए मालियत का घरेलू सामान और दीगर इशिया दी गईं और दूल्हा और दुल्हन को सलामी और तोहफे भी दिए गए। तकरीब में दूल्हा दुल्हन की तरफ से आए बारातियों के लिए वलीमे का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में 1500 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जिनमें मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन, फलाही तंजीमों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हुए। लिल्ला फाउंडेशन के अहदेदारों ने इस मौके पर खिताब करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो आइंदा भी ऐसे फलाही मंसूबे जारी रखेंगे ताकि मुआशरे के नादार तबके की मदद की जा सके। इस तकरीब ने न सिर्फ कई ख़ानदानों के चेहरों पर खुशियाँ और मुस्कुराहटें बखेरीं, बल्कि इससे मुआशरे में बाहमी हमदर्दी, तावन और फलाही सरगर्मियों की अहमियत को भी उजागर किया। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, टुडे न्यूज़, रंगपुर। और निजाब के कदीमी शहर चिन्योट के नवाही इलाके चक नंबर 201 लख में हजरत मियाँ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर सकाफती खेल बैल दौड़ के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से बैलों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद देखिए चिन्योट से मलिक नवाज की ये रिपोर्ट। चिन्योट की तहसील बुआना के नवाही इलाके चक नंबर 201 लाख में हज़रत मियाँ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर पंजाब के देहातों के रवायती खेल बैल दौड़ के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से बैलों ने शिरकत की। दिलचस्प मुकाबले देखने के लिए अहले इलाके की कसीर तादाद उमड़ आई। मैदान असी लेने धनी दे उन्होंने मिसरी गोड़ आटा खवाने मोड़ उन्होंने शाम सूंब के तो मोड़ जनाब साढ़ा जलसा होंदा बाज दौड़दा ते असी बड़ी शौक नाल साढ़े बंदे रख दान बजाइंदे भी हैं। बैल दौड़ पंजाब की कदीमी सकाफत है जनाब, असी बड़ा बेसब्री नाल इसका इंतजार करने और आज वेखिए बड़ा इंजॉय किया, बड़ा खुश हुए। हीरा और बादशाह नामी बैलों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुकर्रर वक्त में ज़्यादा चक्कर लगाने वाली जोड़ी फातिहा करार पाती है। बैल मालकान का कहना था, हम बैलों को ख़ास ग़िज़ा देते हैं, बैलों को गुड़, नसरी, बादाम, दूध, सरसों का तेल, आटा खिलाते हैं ताकि वो मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का दिखा सकें। अहले इलाका ने इस रवायती खेल को देखकर खुशी का इजहार किया और इनका कहना था कि बैल दौड़ हमारी कदीमी सकाफत है, इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यहाँ आकर बैलों की तेज़ रफ्तारी और जोशो खरोश देखना बहुत दिलचस्प होता है। फातिहा जोड़ी के मालिक सपोर्टर ने बैलों के उमरा ढोल के थाप पर रक्स करते हुए विनर सवार को कैश ट्रॉफी इनामात दिए। चिन्योट के मकामी अफराद बैलों के इन मुकाबला जात को अपनी रवायती ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं और इन खेलों में शिरकत होकर भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक नवाज, टुडे न्यूज़, चिन्योट। नाज़रीन, फालिज से मुतालिक आगाही और इलाज व मुआलजे के बारे शऊर पैदा करने के लिए दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फालिज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अमवात की दूसरी बड़ी वजह फालिज है। मजीद जानते हैं बुरेवाला से मोहम्मद सईद चौधरी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फालिज से बचाव और इलाज मुआलजा से मुतल्लक शऊर बेदार करने के लिए फालिज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अमवात की दूसरी बड़ी वजह फालिज है। शरियान में खून का लोथड़ा आ जाने या शरियान फट जाने से मरीज उम्र भर के लिए मुकम्मल या आर्जी तौर पर माजूर हो जाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल के मरीजों और बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ फालिज के अटैक के खदशात में इजाफा होता जा रहा है। फालिज के अटैक के बाद 4 घंटे तक मरीज को अस्पताल ले आया जाए तो इसे माजूरी से बचाया जा सकता है। इस दिन के हवाले से आज सेमिनार और वर्क्स का इख्तिताम किया गया है। बुरेवाला में एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। 29 अक्टूबर फालिज का आलमी दिन के तौर पर इसलिए इसको मनाया जाता है कि अवाम को हम आगाही दे सकें कि फालिज क्या है, फालिज की अलामात क्या हैं और फालिज से कैसे बचा जा सकता है। दुनिया में आजकल दूसरी बड़ी अमवात की वजह फालिज बन चुका है और तीसरी बड़ी वजह है डिसेबिलिटी। इसकी वजह से जो मरीज़ माजूर हो जाते हैं, कुछ परमानेंट और कुछ वक्ती तौर पर। फालिज की बेसिकली 2 किस्में हैं।
जिसमें एक फालिज जिसमें खून की शरीयान में लोथड़ा आता है, क्लॉट जिसको कहते हैं, इस्कीमिक सीवीए, और एक होता है जिसमें दिमाग की खून की शरीयान फट जाती है, जिसको हेमरेज कहते हैं। अब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, फालिज होने के इम्कानात बढ़ते जाते हैं, और अगर मरीज़ को शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई दिल के अमराज हों तो उनमें फालिज के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आज 29 अक्टूबर फालिज के आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि हम आवाम को बता सकें कि फालिज से कैसे बचा जा सकता है। और आजकल तो फालिज का एक इलाज भी आया हुआ है, जो कि फालिज की अलामत शुरू होने के 4.5 घंटे के अंदर अगर मरीज़ पहुंच जाता है तो उसको खून पतला करने वाला एक टीका लगता है, जिसकी वजह से मरीज़ की डिसेबिलिटी 66% कम हो जाती है। तो फालिज की अलामत ये होती हैं कि बोलने में दुश्वारी शुरू हो जाए एकदम, कोई टांग कोई बाजू कमज़ोर होना शुरू हो जाए, या सुन होनी शुरू हो जाए, या मरीज़ का चेहरा टेढ़ा होना शुरू हो जाए। इनमें से कोई भी अलामत आए तो उसको एज अ फालिज पेशेंट ले और फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर के पास जाए और अपने फालिज का फ़ौरन इलाज शुरू करे। और दूसरी ये है कि अपनी ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाई रेगुलर खाएं, दिल की दवाइयाँ रेगुलर खाएं, और अपना वक्तन फ़वक्तन अपना तिब्बी मुआयना करवाते रहें ताकि फालिज के इम्कानात को कम किया जा सके। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मरीज़ वर्जिश, बाकायदगी के साथ अद्वियात का इस्तेमाल और बैलेंस ग़िज़ा खाए और डॉक्टर की हिदायत पर सख्ती से अमल करे तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद सईद चौधरी, बूरेवाला। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़। मैं विश इमरान को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। टुडे न्यूज़, हर पल बाखबर।